आर्यावर्त की माओं ने जब चाहा है भारत की संस्कृति को, भारत के सभ्यता को, भारत के इस मुकुट को कितनी ऊंचाई दी है, ये केवल आर्यावर्त की माता कर सकती है। पूरे विश्व में भारत की माता वंदनीय है। क्यों? भारत की माता जैसी मां पूरे विश्व में कहां कल्पना कर सकते हैं। भारत की माओं ने जो किया वो विश्व में कोई कल्पना नहीं करेगा। मेरे को तो इसके लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जब देखो तो भारत के नारी की सम्मान की बात करते हैं, आपको तो दुनिया भर में लोग सुनते हैं। इस समय हमारा 172 कंट्रीज, अदर इंडियन कंट्रीज, जो भारत को छोड़ के 172 देशों में 40 लाख आदमी दुनिया भर में सुनता है। लेकिन आप जब बोलते हैं तो भारत की नारी की प्रशंसा में क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है भारत की नारी में? अरे भाई, बहुत छोटी बात कह रहा हूं, भारत की माता जैसी देश में कहीं कोई मां पूरे विश्व में नहीं होगी। क्यों? रूप में, रंग में, कलर में, डिजाइन में क्या फर्क है? एक फर्क है, विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़ दो, रिश्ते में बहन हो, मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, कोई हो, अगर वो आपको पसंद करती है, आप उसे पसंद करते हैं और दोनों की रजामंदी है तो दोनों का विवाह हो जाएगा। कोई कानून नहीं है जो आपको रोक दे। विदेश में जन्म देने वाली एक माता को छोड़कर बाकी पत्नियां होती हैं और भारत में एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब मां होती हैं। ये भारत का कल्चर है। कहा तुम्हारे भगवान को हम नहीं मानते? मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं मानता हूं। तुम्हारा भगवान भारत में पैदा क्यों होता है? मैंने कहा और कहीं पैदा हो भी नहीं सकता। क्यों? मैंने कहा जन्म देने के लिए मां चाहिए। अब पूरे विश्व में रूस माता, इटली माता, जापान माता, टोक्यो माता, तिब्बत माता, भूटान माता, बांग्लादेश माता नहीं होती है। पूरे विश्व में एक माता है, उसका नाम भारत माता है। इसलिए भगवान भारत में ही आता है, मथुरा में, अयोध्या में, काशी में आता है। क्योंकि जन्म देने के लिए मां चाहिए। ये वो देश है जहां मां कहकर के संबोधन होता है।